मानव मनोविज्ञान और वित्त के बीच आकर्षक संबंध की हमारी ऊर्जावान खोज में आपका स्वागत है। आज हम उस आकर्षक दुनिया में गोता लगाएंगे जहां हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार पैसे के मामलों के साथ जुड़ते हैं। तो क्या आप वयस्क हैं जो अपना सुधार करना चाहते हैं, वित्तीय मानसिकता या पैसे के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक जिज्ञासु बच्चा, ये वीडियो आपके लिए है। 1. धन और भावनाएं। क्या आप जानते हैं कि धन हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है? ये सच है। धन हमें उत्साहित, तनावित या चिंतित महसूस करा सकता है। जब हम पैसा प्राप्त करते हैं, जैसे उपहार या भत्ता, तो हम खुश और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम पैसे खर्च करने के लिए या पैसा कम होने की चिंता करते हैं, तो हमें तनाव या चिंता का अनुभव हो सकता है। इसलिए धन सिर्फ अंकों के बारे में नहीं है, ये हमारे भावनाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण, सोचिए कि आपको अपने दादा दादी से अपने जन्मदिन पर कुछ पैसे मिलते हैं। आपको कैसा लगेगा? आप खुश और उत्साहित महसूस करेंगे क्योंकि आप वह चीज खरीद सकते हैं जिसे आप चाहते थे। वहीं सोचिए कि आपको अपने बचत से खराब हुई बाइक की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करने हों। इससे आपको तनाव या चिंता की भावना हो सकती है क्योंकि आप दूसरी चीजों के लिए पैसे शेष रखने में संकोच करेंगे। 2. बचत और धैर्य। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन आपको उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने तक इंतजार करना पड़ा? यहीं पर धैर्य का महत्व सामने आता है। पैसे बचाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि इसका अर्थ होता है कि हम इंतजार करते हैं और तुरंत सभी पैसे खर्च नहीं करते। ये कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने और वास्तविक में चाहने वाली चीज के लिए पैसे बचाने से हमें गर्व और सफलता का अनुभव हो सकता है। उदाहरण, चलिए मान लीजिए आपको एक नई वीडियो गेम की बहुत ज्यादा इच्छा है जिसके बारे में आपके सभी दोस्त बात कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत महंगी है। सीधे इसे खरीदने की बजाय आप निर्धारित समय के लिए अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाने का निर्णय लेते हैं। इसमें धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि पर्याप्त पैसे बचाने में कुछ समय लगेगा। लेकिन जब आपके पास अंततः पर्याप्त पैसे होते हैं, तो आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं क्योंकि आपने धैर्य रखकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। 3. समर्थक दबाव और व्यय। कभी कभी हमें चीजों को खरीदने के लिए दबाव महसूस हो सकता है क्योंकि हमारे दोस्त या सहपाठियों के पास वह सामग्री होती है। इसे हम समर्थक दबाव कहते हैं और ये हमारी खर्च की आदतों पर प्रभाव डाल सकता है। हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमें नवीनतम खिलौना या गैजेट खरीदने की जरूरत होती है क्योंकि सभी के पास वही होता है। लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची खुशी सभी के पास जो होती है, वह नहीं होती है जो हमारे पास होती है वही होती है। यह उन वस्तुओं से संतुष्ट होने और बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने से आती है। उदाहरण, सोचिए कि आपके दोस्तों के पास एक प्रसिद्ध खिलौना है जिसे सभी जगह विज्ञापित किया जा रहा है। वे इसके साथ मजे कर रहे हैं और आप भी उसे खरीदने के लिए दबाव महसूस करने लगते हैं। हालांकि आप रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है या क्या यह आपके स्वयं की रुचियों और वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। आप समझते हैं कि सच्ची खुशी वही होती है जो आपके पास है और आप अपनी पसंदों और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने पर निर्भर करती है। 4. लक्ष्य निर्धारण और बजट तैयारी। लक्ष्य निर्धारण वित्तीय योजनाओं के लिए एक खजाने का नक्शा तैयार करने के समान है। इससे हमें पता चलता है कि हम कहां जाना चाहते हैं और हम वहां कैसे पहुंचेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का एक तरीका बजट बनाना है। बजट तैयारी का मतलब होता है हम अपने पैसे को कैसे खर्च और बचाने की योजना बनाते हैं। बजट तैयार करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च कर रहे हैं और उन चीजों के लिए बचत कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, चलिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य खुद के लिए एक साइकिल खरीदना है। आप जानते हैं कि इसके लिए पर्याप्त पैसे बचाने में समय और प्रयास लगेगा। इसलिए आप एक बजट बनाते हैं जहां आप हर हफ्ते की भत्ती का एक निर्दिष्ट राशि को बचाने के लिए निर्धारित करते हैं और अपनी खर्च को आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने बजट का पालन करते हुए और अपनी प्रगति को ट्रैक करते हुए धीरे धीरे आप पर्याप्त पैसे बचाते हैं और साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे आपका लक्ष्य हकीकत में पूरा हो जाता है। 5. विलंबित संतुष्टि और लंबे समय का फायदा। विलंबित संतुष्टि ऐसा ही होता है जैसे हमारे पास सुपर पावर्स हों। इसका मतलब है कि हम तुरंत संतुष्टि पाने के बजाय किसी ऐसी चीज के लिए इंतजार करना चुनते हैं जो हम चाहते हैं। उदाहरण, सोचिए आपके पास आज के दिन छोटे खिलौने पर पैसे खर्च करने और उन्हें बचाने के बीच एक विकल्प है। यद्यपि छोटा खिलौना आकर्षक हो सकता है, लेकिन आप विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करके और अपने पैसे को बचाने का निर्णय लेते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तभी आप वह बड़ा खिलौना खरीदते हैं जिसकी आप लंबे समय से तृप्ति महसूस कर रहे थे।
आपको सिर्फ अधिक संतुष्टि करने वाला पुरस्कार ही नहीं मिलता, बल्कि आप सहिष्णुता और वह चुनाव करने की महत्व भी सीखते हैं जो बड़ी सामयिक सुख की ओर ले जाते हैं। 6. विज्ञापनों का प्रभाव और इम्पल्स खरीदारी। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने एक ऐसा विज्ञापन देखा है जिसने आपको तुरंत कुछ खरीदने के लिए मजबूर किया है? ये विज्ञापन की ताकत है। कंपनियां हमें अपने उत्पादों की आवश्यकता महसूस कराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है। वे मनोहारी गीत, चमकदार रंग और प्रसिद्ध चेहरे हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग करती है। कभी कभी हमें प्रेरित करने वाले विज्ञापन के कारण हम अंधाधुंध खरीदारी कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कि क्या हमें ये वास्तव में चाहिए। उदाहरण, सोचिए आप अपने पसंदीदा टीवी शो को देख रहे हैं और अचानक ही एक विज्ञापन आता है जो नवीनतम स्मार्टफोन की बड़ी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। विज्ञापन में जीवंत दृश्य, खुशहाल हो रहे लोगों का प्रदर्शन और सीमित समय की पेशकश दिखाई देती है। यद्यपि आपका मौजूदा फोन पूरी तरह से ठीक काम कर रहा हो, विज्ञापन की प्रेरक तकनीकें आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। आप बिना सोचे समझे नए फोन की खरीद पर आकर्षित हो सकते हैं, बिना सोचे समझे कि यह एक आवश्यक खर्च है या आपके पास इसके लिए प्राथमिकता है या नहीं। 7. भावनात्मक खरीदारी और खुदरा चिकित्सा। क्या आपने कभी खुदरा चिकित्सा शब्द सुना है? यह उस संदर्भ में इस्तेमाल होता है जब हम उदास, तनावित या बोर होने पर खरीदारी करके अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए खरीदारी करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि नई चीजें खरीदने से हमें खुशी या सुख मिलेगा। उदाहरण, चलिए मान लीजिए आपने स्कूल या कार्यस्थल में एक कठिन हफ्ते का सामना किया है और आप तनावग्रस्त और थके महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तो आप एक दुकान से गुजरते हैं जहां आपको खरीदारी करने का साइन दिखता है। खुदरा चिकित्सा के लिए आपको खरीदारी करने की इच्छा जागृत होती है और आप निर्णय लेते हैं कि आप दुकान में प्रवेश करें। आप उत्साहित होकर और बिना सोचे समझे कई चीजें खरीदते हैं। उस समय ये तनाव से तात्पर्य राहत का अनुभव लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप अनियंत्रित खरीदारी के बारे में खुद को पता चलता है, तब आप अपनी भावनाओं की मूल को पूर्णता से संतुष्ट नहीं करने पर पछताएंगे। और वहां आपके सामान्य मनोविज्ञान और वित्त के संगम में एक रोमांचक यात्रा है। याद रखें, धन सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारे संबंधों और हमारे लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। हमारे मन की कार्यप्रणाली को समझकर हम बेहतर वित्तीय चुनाव कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसलिए अपने वित्तीय जीवन में मनोविज्ञान की शक्ति को ग्रहण करें और इस रोमांचपूर्ण यात्रा पर साथ में आगे बढ़ें। इस मनोविज्ञान और वित्त के जोरदार अन्वेषण पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो यकीनन उस लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको और ऐसे ही वीडियो के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि हर कोई हमारे मन और पैसे के बीच के रोचक संबंध को समझने से लाभान्वित हो सकता है। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और वित्तीय शक्ति प्राप्त करें।